नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं और खबरों में आगे बढ़ेंगे। और इस दौरान मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की सुर्खियां। मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक में खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला। महाराष्ट्र में बंदरगाह, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फॉरेंसिक लैब बनाने को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा, अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। स्वागत की जोरदार तैयारियां। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में नकली शराब पीने से 25 लोगों की मौत, अनेक अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री ने कहा शिकंजे में आए अपराधी अधिकारियों पर भी कार्रवाई। सेंधमारी की जानकारी के बाद एनटीए ने रद्द की 18 जून की यूजीसी नेट परीक्षा। सीबीआई करेगी जांच। वहीं आज नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी नई याचिकाओं पर सुनवाई। हीट स्ट्रोक को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी और लू से हाहाकार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका दौरे पर। कोलंबो में द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत। और टी20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान अमेरिका को दी मात। आज भारत, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज इंग्लैंड से होगी भिड़ंत। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले कल लिए गए हैं। किसानों के हित में 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि धान की एमएसपी को 117 रुपए बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इस तरह कपास, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, मूंग, तुर, उड़द, तिल, मूंगफली, नाइजर सीड, सूरजमुखी और सोयाबीन की फसलों पर भी एमएसपी बढ़ाई गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक बड़ा बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी गई है। सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस लैब बनाए जाएंगे। वाराणसी की लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। वहीं तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में कथित तौर पर अवैध शराब पीने से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कल्लाकुरिची के जिला कलेक्टर MS प्रशांत ने इसकी पुष्टि की है। इस मामले में अवैध शराब विक्रेता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके शोक प्रकट किया है और कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को करीब 6 बजे श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर में बदलाव लाना विषयक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और जम्मू कश्मीर के युवा उपलब्धिकर्ता युवाओं से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान जम्मू और कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में सड़क अवसंरचना, जलापूर्ति योजनाएं और उच्च शिक्षा में अवसंरचना आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री चेनानी पटनी टॉप नाशरी खंड के सुधार, औद्योगिक संपदाओं के विकास और
6 सरकारी डिग्री कॉलेजों के निर्माण जैसी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सरकारी सेवा में नियुक्त 2000 से ज्यादा व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। तो वहीं कल 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीनगर के SKICC में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि इस साल की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। – 2024 की UGC नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अलग से जानकारी साझा की जाएगी। देश के अलग अलग शहरों में ये परीक्षा 2 पालियों में OMR मोड से हुई थी। फिर अगले दिन यानी कि 19 जून को UGC को इंडियन साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट के जरिए कुछ इनपुट मिले, जिनसे पता चलता है कि इस परीक्षा की संवेदनशीलता भंग हुई है, जिसके बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है और मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आज नीट UG परीक्षा में गड़बड़ियों का आरोप लगाने वाले कई उम्मीदवारों की ओर से दायर की गई नई याचिकाओं पर विचार करेगा। परीक्षा पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं 40 से अधिक छात्रों ने दायर की हैं। ज्यादातर याचिकाओं में ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी जांच करे। देश के कई हिस्सों में भीषण लू के हालातों के बीच स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हीट वेव के हालात और केंद्र सरकारी अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बढ़िया इलाज की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अस्पतालों में हीट वेव की विशेष यूनिट गठित करने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। साथ ही लू से होने वाली मौतों और हीट स्ट्रोक के रोजाना मामलों को दर्ज करने और 1 मार्च 2024 से अब तक कुल मौतों का आंकड़ा रखने का भी आदेश जारी किया है। और वहीं बात अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ते हुए तापमान और लू के कारण लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत तक आ रही है। दिल्ली NCR में लू लगने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के RML अस्पताल में 27 मई से लेकर अब तक 45 लोगों को हीट स्ट्रोक की वजह से भर्ती कराया गया। इनमें से अब तक 9 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक से हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच साझेदारी के व्यापक मुद्दों पर श्रीलंका के नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद विदेश मंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये यात्रा श्रीलंका को अपने निकटतम समुद्री पड़ोसी और मित्र के रूप में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस यात्रा से कनेक्टिविटी परियोजनाओं और सभी क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से सहयोग को भी गति मिलेगी। और आगे बढ़ते हुए बात खेलों की करेंगे, जहां ICC T20 विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ग्रुप मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अफगानिस्तान कभी भी टीम इंडिया को हरा नहीं सकी है। और वहीं ICC T20 विश्व कप में आज खेले जा रहे मैच में वेस्टइंडीज का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। दरअसल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। ICC T20 विश्व कप में कल खेले गए सुपर 8 के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान अमेरिका को 18 रनों से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 194 रन बनाए,
जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन ही बना सकी और अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आजादी के अमृत काल में अपने देश के समावेश